रोई मत चाची। मजदूरों को नियमित काम नहीं मिल रहा है। महाजन जो दिया है वो का काला कि बार बार उसका घर पाता है। कल गाँव घर से 10 रुपया 20 रुपया चंदा तहसील के प्रवाह भइल। स्थानीय विधायक को भी सूचना दी गई है, विधायक भी आए थे तो उन्होंने भी भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल अभी तक नहीं की गई है। क्योंकि अदर स्टेट का मामला है, थोड़ा सा दूसरे भाषा भाषी का क्षेत्र का मामला है। हाँ, काम खत के तब ना है नहीं, बाकी काम नहीं खे है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। सरकार की नाकामियों की वजह से एक मजदूर की जान चली गई है। फिलहाल हम बक्सर जिला के राजपुर ब्लॉक के मगराव गांव में हैं। यही उनका घर है, नाम था शिव दुलार राम। और शिव दुलार राम इतने परेशान थे, कुछ ही साल पहले उन्होंने अपने बच्चे की शादी करी थी और शादी में उन्होंने अलग अलग लोगों से कर्ज ले रखा था। लेकिन कर्ज कैसे चुकाए, इसके लिए उन्हें कोई काम करने की जरूरत थी और काम करने के लिए वो कई जगह जाते थे, उस तरह से काम नहीं मिलता था। राज्य सरकार का दावा है कि हम मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देते हैं, लेकिन उसमें इतना धांधली है कि हर मजदूर को काम नहीं मिलता है। काम भी मिलता है तो पैसा उस हिसाब से उस तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी वजह से शिव दुलार राम को बिहार छोड़ करके हैदराबाद जाना पड़ा और हैदराबाद जिस जगह पर वो काम कर रहे थे, उस काम करने के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। बिहार सरकार, राज्य सरकार मौन है, जिला प्रशासन मौन है, इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। फिलहाल हम शिव दुलार राम के घर पे हैं, हमारे साथ उनकी पत्नी है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हालात थे और क्यों उनको जाना पड़ा। का भई रहे, कब से बाहर गई रहन काम करे? खिचड़ी बिता के गोइला हवन। खिचड़ी बिताए गई? हाँ, खिचड़ी बिता के गोइला। मैंने फरवरी मार्च में गई रहन। हाँ, का कह के गई रहन की कमाए गरन के बूढ़ी है, घर दुआर हम छोड़ के जाता नहीं, बेटा पतो नहीं कसन लायक था, कमाए धमाए करब तब न दिया महाजन से खोई बोल थे कुछ करब। कर्जा उर्जा लिया गई है का? हाँ, कुछ गरीब दुखिया बारे तक लड़के के वो शादी कोई लड़की का शादी कर ले रही? हाँ, वही कब गोइलान के कमा के भारत तो नहीं। रोई मत चाची। रोई मत चाची। इनका हालत आप लोग समझ सकते हैं और आपको बता दें कि हालात इतने कमज़ोर हैं कि लोग सक्षम भी नहीं है कि उनका दाह संस्कार कर ले। वह तो गांव के कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, उन सबकी मदद की वजह से उनका दाह संस्कार हो गया, लेकिन पूरा इनका ज़िंदगी पड़ा है, इनके बच्चों का ज़िंदगी पड़ा है। और इसके लिए जो सरकार को करना चाहिए वो कोई कुछ करने वाला नहीं है। स्थानीय कुछ लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन के तहत से या राज्य सरकार के तहत से कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पूर्व मुखिया हैं जो कि इस पूरे मामले को बखूबी समझ रहे हैं और ये लोग सहयोग भी कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा हादसा हुआ किसी राज्य में, यहाँ के एक मजदूर की जान चली जाती है और अभी तक कहीं से कुछ तरह का मदद या कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। आप सब कुछ तो देख रहे हैं, प्रतिनिधि भी रह चुके हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा सर? पहले तो धन्यवाद दे रहा हूँ इस मामले को हाईलाइट करने के लिए, और बिहार सरकार और प्रशासन की उदासीनता कही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर विभिन्न राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं जीवन यापन करने के लिए, और वहाँ पे हत्या हो और सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई करने के लिए या वहाँ की सरकार पे दबाव डालने के लिए इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो ये शर्मनाक है स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के लिए। हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं कि नहीं, वहाँ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ के भी प्रशासन से अपील हम करेंगे कि पूरे गहनता के साथ इस घटना को गंभीरता से लिया जाए और वहाँ के प्रशासन और सरकार से संबंध बना के उचित कार्रवाई करते हुए जो भी अनुदान मिलने वाला है उसको मुहैया कराया जाए शासन से। ये यहाँ के पूर्व मुखिया मकरध्वज सिंह विद्रोही है जो लगातार इन परिवारों से जुड़े हुए हैं, अच्छा खासा संबंध रहा है और ये लोग लगातार मदद कर रहे हैं और प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चल पाए कि मामला असल में हुआ गया था। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बिहार में इनको काम मिल गया होता तो दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ता और हालात ये नहीं हुए होते। लोग बता रहे हैं कि वो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे और जो गार्ड की ड्यूटी होती है असल में वो खतरनाक ही होती है, क्योंकि आप गलत कहीं भी कुछ को देखता है तो कोई टोकता है और शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो कि इनको चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय पत्रकार पंकज कमल हैं जो लगातार प्रशासन के संपर्क में है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बार बार कि इनकी कहीं से कोई मदद की जाए। तो कई अधिकारी हैं जिनका कहना है कि ऐसे रूप में किसी तरह से मदद करना अभी संभव नहीं है। सर, आप तो कुछ लोगों से बातचीत भी की है यहाँ पे? बिल्कुल बात हुई है, यहाँ के अंचलाधिकारी से बात हुई है और मनरेगा के पीओ से बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि अभी राज्य सरकार की तरफ से हमारे तरफ से इनके लिए कोई अभी अनुदान नहीं है
और लगातार प्रयास जारी है। कई अधिकारियों से हमने बात किया है और स्थानीय विधायक को भी सूचना दी गई है। विधायक भी आए थे तो उन्होंने भी भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल अभी तक नहीं की गई है। सर, अब मनरेगा का जिक्र कर रहे हैं कि मनरेगा अधिकारी से बातचीत की, तो हम तो कह रहे हैं मनरेगा को लेकर सरकार कहती है कि हर गांव में मजदूरों को जो है मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनको बाहर जाना पड़ गया? देखिए, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो ठीक है, लेकिन मनरेगा के तहत निश्चित तौर पर काम नहीं मिल रहा है। इस बार भी भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन मनरेगा के तहत काम बिल्कुल बंद है। मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लगभग अधिकतर मज़दूर हैं और अधिकतर मज़दूर जो है बाहर ही चले गए हैं। सूरत है, कोई हैदराबाद है, कहीं कहीं लोग गए हुए हैं काम करने के लिए। पहले लोगों को काम मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मज़दूरों को नियमित काम नहीं मिल रहा है। सर, यहाँ पे आपने लगातार प्रशासन के आप टच में, आपने कहा विधायक जी भी आए, इनिशियली लेवल पे या शुरुआत में कुछ किसी तरह का मदद किसी ने किया क्या? अभी किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं जी नहीं किया। किसी के पास कोई अभी फंड है ही नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरह का कोई फंड है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में मजदूरों के नाम पे राजनीति होती है, दलितों के नाम पे राजनीति होती है, और हर चुनाव में यह कहा जाता है कि हम मजदूरों के सरकार हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, कमजोरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो विधायक भी जीत के गए हैं वो आके संतावना तो ज़रूर देते हैं, तत्काल कोई मदद मुहैया नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी वो लोग सत्ता में भी हैं, लेकिन उन लोगों की संवेदना इतनी मर चुकी है कि वो भी मदद नहीं कर पा रहे हैं और अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। इस बात का हवाला दे रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनकी मदद की जा सके। तमाम नागरिक अपने राज्य सरकार को या नेता को इसीलिए चुनता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद की जा सके, और इस तरह की मदद नहीं की जा रही है। आपको बताते चले कि ठीक कोरोना के दौर में जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों से बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, बिहारियों को भगाया जा रहा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम आने वाले दौर में ऐसा काम कर देंगे कि इन मज़दूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि शिव दुलार राम को ऐसी क्या मजबूरी थी कि बाहर जाना पड़ा। अगर सरकार ने ऐसा कुछ कर दी होती, सरकार इनके लिए रोज़गार मुहैया कर दी होती, तो शायद ये हैदराबाद नहीं जाते और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी समझेंगे कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। और रुआ तेज बगले के बानी का जानते नहीं कैसन आदमी रहन शिव दुलार जी? शिव दुलार बहुत बढ़िया आदमी रहन। उनका किसी से लफड़ा जी ना रहा, और गरीबी के चलते महाजन लड़की के और लड़का के शादी में पैसा ले लिया, लेहला के बाद में ना दिया पावल। ये लाचारी से महाजन जो दिया है वो का कहला कि बार बार उसका घर पाता है, और महाजन देने के लिए चाहे अपना परिवार के चलाने के लिए वो बाहर गया। कि अभी यहाँ का कंटिन्यू जो मुखिया भी जीते हैं, प्रतिनिधि बने हुए हैं, तो हम लोग का कल जो आपस में अपने समाज के लेकर, गांव के लोग, कुछ हितनात के लोग लेकर कल किसी तरह हम लोग जो अंतिम संस्कार था उसको किसी तरह कर दिए सहयोग करके। तो अभी फिलहाल में मुखिया एक पैसा भी कुछ नहीं किया, जो कि अभी सिस्टम है बिहार सरकार को कि मृतक को मतलब कि 3000 रुपया दिया जाए, लेकिन वो भी अनुदान कल हमको नहीं मिला। क्षेत्रीय हमारे विधायक श्री विश्वनाथ राम जी भी आए थे, तो वो भी कुछ मदद नहीं कर पाए। बोले कि हम भरोसा दिलवाते हैं कि सरकार से करेंगे, वो करेंगे। यही तरह काम होता है। नरेगा का काम तो हमने 2-4 साल बंद बा, सब मशीने से काम हो जाता। तो का कल जब बाहर विदेश तो जहीं के न पड़ी, इस तरह हमने जिये तन जा काम करते जा। काल घटना घटल, गांव घर से 10 रुपया 20 रुपया चंदा तहसील के प्रवाह भइल। सर, आप लोग क्या प्रयास करिएगा कि ये परिवार जो है आगे ठीक से अपना काम कर सके, इनको न्याय मिल सके, इसकी कोई योजना आप लोग बना रहे हैं? तो SC ST के लोगों की हत्या यदि दूसरे व्यक्ति लोग करते हैं तो उसमें प्रावधान है। 4.5 लाख था, अब 8.5 लाख हुआ है। कोशिश है कि पहले उसको ही किया जाए। वहाँ से हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि FIR की कॉपी मिले, पोस्टमार्टम की कॉपी मिले, मृत्यु प्रमाण पत्र बने। यहाँ से जो वंशावली वगैरह है ये करके और विधिवत आवेदन दिया जाए कि वो जो है उसको मिला जाए। और भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके अलावे भी अप्रवासी है, यदि मिल जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेन पेपर में पूरे दौड़ धूप करके मदद किया जाए और मुहैया कराया जाए सहयोग। सर, कुछ दिन पहले हमने सुना था कि बिहार सरकार जी थी, उसने कहा था, चुनाव के दौरान ही शायद कहा था कि SC ST के लोगों की अगर हत्या हो जाती है कहीं पर तो उनके घर वालों को नौकरी दी जाएगी। सर, तो क्या उम्मीद किया जाएगी यहाँ कोई मदद? नौकरी वाला तो अभी लिखित रूप में नहीं शायद है, लेकिन अनुदान है। अनुदान है।
तो ये अनुदान क्या मतलब स्टेट गवर्नमेंट देगी यहाँ पे या फिर स्टेट से ही मिलता है। स्टेट से ही एक मिलता है? मेरे पंचायत में रौनी में हत्या हुई थी तो उसमें उसका मिला 4.5 लाख मिल गया। हम लोग थे उसमें लगे हुए थे, यहाँ भी लगे हैं। चूँकि अदर स्टेट का मामला है, थोड़ा सा दूसरे भाषा भाषी का क्षेत्र का मामला है, स्थानीय प्रशासन से बात करने पर लोकल भाषा में समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये स्लोगन हम लोग बार बार सुनते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार 8वीं बार शायद शपथ लिए हैं। उनके साथी भले बदल गए हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे सरकारें जो पहले आई थी उसने 19 लाख का वादा किया था, इस बार नीतीश कुमार ने 20 लाख का वादा किया है। पूरा मुद्दा जो है रोजगार के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन रोजगार के क्या हालात हैं आप इस कहानी को सुन करके समझ सकते हैं कि जो घटना यहाँ पर घटी है और जिस तरीके से पीड़ा में लोग परिजन है, कोई मदद करने वाला लोग नहीं है। स्थानीय लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार से जो भी मदद मिले हो पाए और अपने लेवल से जो करना चाहें कर पा रहे हैं। लेकिन सरकारें जो बार बार रोजगार के नाम पे चुनाव जीतती है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। अगर आसपास के लोग नहीं होते तो शायद इनके घर के लोगों को भी बेसिक लेवल पर भी मदद नहीं मिल पाता। हम इनसे फिर कोशिश करेंगे। लड़कों को बच्चा बाड़न चाची 3 जना बाड़न का कर लन 3 जना का कर लेंगे काम में हम मिली तो करेंगे तो घूमत काम मिलते नहीं के तक बैठल बन जा पेट जा काम नहीं मिलता हम लोग रोज सुनने काम करना। हाँ काम खत के तब ना है रहनी बाकी काम नहीं खे मिलत काम मिलते नहीं है, मजदूरी के भी काम कहीं नहीं मिलत। क्या उम्मीद बा कि सरकार कुछ मदद कर पाई रहा सब लोग के? केहू आई अधिकारी वगैरह चाहे केहू कोनो प्रशासन के आदमी? अभी तो प्रशासन के आदमी कुछ आई रहन जा क्या आई रहे विधायक उधायक रहन जा हाँ मदद ना दे भरोसा दिवा के बोलवाना। ये परिजन है, ये बोलने के हालात में नहीं है और किसी भी परिवार के साथ अगर ऐसी घटना घटेगी तो शायद नहीं ही बोल पाएगा। तो इस हालात में हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक अपील करेंगे उन तमाम लोगों से जो खास करके प्रतिनिधि हैं, जो लोग यहाँ संतावना देने आ रहे हैं, वो कोशिश करें कि इस घर के इस परिवार के लोगों की मदद करें। क्योंकि आप जो पैसा कहीं फालतू जगह पर खर्च कर सकते हैं, इस परिवार की अगर मदद करेंगे तो इनका भला हो पाएगा। और आप अगर सत्ता में हैं, आप अगर प्रतिनिधि हैं, तो कोशिश यह भी करनी चाहिए कि ऐसे हालात ना बने। तो सरकार जो रोज़गार की वादा कर रही है, रोज़गार की दावा कर रही है, उन पर दबाव बनाया जा सके ताकि आने वाले समय में कोई शिव दुलार राम बाहर उसको ना जाना पड़े और ना उनकी हत्या हो पाए। मैं बक्सर से विमल कुमार।